जब किसी को कैंसर का पता चलता है तो मेरे ख्याल से सबसे पहला और शायद सबसे भारी सवाल जो जहन में आता है वो यही होता है, डॉक्टर स्टेज क्या है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जो सुनते ही मन में एक खौफ सा पैदा कर देता है, खासकर जब जवाब में स्टेज 3 या स्टेज 4 सुनने को मिलता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने भविष्य पर एक ठप्पा लगा दिया हो। वो शब्द स्टेज अपने आप में ही एक वजन लेकर आता है। सही बात है। लोगों के दिमाग में तुरंत सबसे बुरी तस्वीरें घूमने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई जानकारी नहीं बल्कि कोई फैसला सुनाया जा रहा हो। हाँ, और इसी खौफ और इससे जुड़ी गलत फहमियों को तोड़ने के लिए आज हम यहाँ हैं। हमारे पास कैंसर स्टेजिंग को समझें डॉक्टर अतुल की गाइड के कुछ बहुत ही ज़रूरी हिस्से हैं। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैंसर का स्टेज कोई डरावना लेबल नहीं है, बल्कि ये इलाज की पहेली को सुलझाने का एक ज़रूरी नक्शा है, एक टूल किट है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, नक्शा। डॉक्टर अतुल के नज़रिए में यही सबसे अहम बात है। वो साफ करते हैं कि स्टेजिंग का मकसद किसी के भविष्य की भविष्यवाणी करना है ही नहीं। अच्छा। मकसद है मरीज के लिए इलाज का सबसे सही और असरदार रास्ता तय करना। ये सिर्फ एक रोड मैप है, मंजिल की घोषणा नहीं। और इस गाइड में एक बात है जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या बात है? गाइड में इस बात पे जोर दिया गया है कि आज के दौर में खासकर स्टेज 4 कैंसर को अक्सर एक लाइलाज बीमारी की तरह नहीं बल्कि एक मैनेज की जा सकने वाली क्रोनिक बीमारी की तरह देखा जाता है। क्रोनिक बीमारी जैसे? कुछ वैसे ही जैसे कोई डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के साथ अपनी जिंदगी मैनेज करता है। ये सोचने का तरीका ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और उम्मीद भरा बदलाव है। वाह, ये तो सच में एक पूरी तरह से अलग नजरिया है। डर की जगह मैनेजमेंट और कंट्रोल पर फोकस। स्टेजिंग कर रहे हैं तो इसका असल मतलब क्या है? वो किन चीजों को देख रहे होते हैं? देखिए, इसका एक पूरा तय तरीका होता है। डॉक्टर अतुल की गाइड के हिसाब से इसमें मुख्य तौर पर 4 चीजों की जासूसी की जाती है ताकि कैंसर के व्यक्तित्व को समझा जा सके। जासूसी दिलचस्प है। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है ट्यूमर का आकार। क्या वो मटर के दाने जितना छोटा है या उससे काफी बड़ा हो चुका है? साइज से उसकी ताकत का अंदाजा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका साइज, ये तो समझ आता है, लेकिन सिर्फ साइज से तो पूरी कहानी पता नहीं चलती होगी। बिल्कुल नहीं। इसीलिए दूसरी और शायद सबसे जरूरी चीज जो देखी जाती है वो है उसका फैलाव। फैलाव मतलब क्या कैंसर अपनी शुरुआती जगह पर ही शांत बैठा है या वो आसपास के टिश्यूज में घुसपैठ करने लगा है? इसे ऐसे समझिए कि क्या चोर सिर्फ एक कमरे में है या पूरे घर में फैलने लगा है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आकार और स्थानीय फैलाव, ये दोनों चीजें मुझे एक तरह से लोकल लग रही हैं। कैंसर अपने घर के आसपास क्या कर रहा है। बिल्कुल। इसके बाद आता है तीसरा और बहुत ही अहम पड़ाव, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स? हाँ, लिम्फ नोड्स हमारे शरीर के कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस चौकियों की तरह होते हैं। ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो डॉक्टर ये देखते हैं कि क्या कैंसर इन चौकियों तक पहुंच गया है। अगर कैंसर सेल्स लिम्फ नोड्स में मिल जाएं, तो ये एक बड़ा संकेत है। कैसा संकेत? कि वो शरीर में घूमने और कहीं और बसने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक तरह का रेड अलर्ट है कि प्रॉब्लम अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। बिल्कुल। तो साइज, लोकल फैलाव और लिम्फ नोड्स। तो क्या चौथा पैरामीटर ये देखने के लिए है कि क्या कैंसर अब घर छोड़कर कहीं दूर निकल गया है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चौथा और आखिरी बिंदु यही है। क्या कैंसर शरीर के दूसरे दूर के अंगों तक पहुंच चुका है? जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, लिवर या हड्डियों तक पहुंच गया हो। मेडिकल भाषा में इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस? तो संक्षेप में ये 4 पिलर हैं। ट्यूमर का साइज T, लिम्फ नोड्स की स्थिति N और मेटास्टेसिस यानी दूर तक फैलाव M। इसी को TNM सिस्टम भी कहते हैं। TNM, ट्यूमर, नोड्स, मेटास्टेसिस, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और जैसा कि आप कह रही थीं, ये तस्वीर डराने के लिए नहीं बल्कि रणनीति बनाने के लिए है। एग्जैक्टली। डॉक्टर अतुल इस बात पर बार बार जोर देती हैं कि इस पूरी जासूसी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। और वो क्या है? मरीज के लिए सबसे असरदार इलाज की रूपरेखा तैयार करना। क्या सिर्फ सर्जरी से काम चल जाएगा या हमें कीमोथेरेपी जैसे बड़े हथियारों की जरूरत पड़ेगी? इन सारे सवालों के जवाब इसी TNM स्टेजिंग से मिलते हैं। चलिए, तो अब इस टूल किट का इस्तेमाल करके इन स्टेजेस को समझते हैं। स्टेज 1 से शुरू करते हैं।
जब कोई सुनता है कि कैंसर स्टेज 1 पर है तो ये खबर आमतौर पर राहत भरी होती है ना? हाँ, होती है। और इसका मतलब है कि कैंसर बहुत ही शुरुआती अवस्था में है। हमारी जासूसी के हिसाब से देखें तो ट्यूमर आम तौर पर छोटा होता है, वो अपनी शुरुआती जगह तक ही सीमित है, और सबसे जरूरी बात, क्या? उसने अभी तक आसपास की लिम्फ नोड्स वाली पुलिस चौकियों तक घुसपैठ नहीं की है, और दूर के अंगों तक फैलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये कहना सही होगा कि ये सबसे उम्मीद वाली स्थिति है जहां दुश्मन को उसके घर में ही घेर लिया गया है। हाँ, काफी हद तक। डॉक्टर अतुल की गाइड बताती है कि स्टेज 1 का कैंसर अक्सर किसी रूटीन चेकअप में पकड़ में आ जाता है, और क्योंकि दुश्मन अभी कमजोर है और एक ही जगह पर है, तो उसे हराने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कई मामलों में ये पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। अच्छा, इलाज भी अक्सर कम आक्रामक होता है और नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। तो स्टेज 1 में सब कुछ अपनी जगह पर सीमित है, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जैसे ही चीजें फैलना शुरू होती हैं हम स्टेज 2 की दुनिया में आ जाते हैं। ये यहाँ कितना बड़ा बदलाव आता है? आपका अंदाजा सही दिशा में है। स्टेज 2 एक तरह से बीच की स्थिति है। इसमें हो सकता है कि ट्यूमर स्टेज 1 के मुकाबले बड़ा हो गया हो, या फिर वो अपनी जगह पे थोड़ा और गहरा फैल चुका हो। और लिम्फ नोड्स? हाँ, जो बड़ा फर्क आता है वो लिम्फ नोड्स को लेकर हो सकता है। स्टेज 2 में कभी-कभी कैंसर पास की 1-2 चौकियों यानी लिम्फ नोड्स तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी भी वो किसी दूसरे शहर यानी दूर के अंगों तक नहीं पहुंचा है। बिल्कुल सही। स्टेज 2 की सबसे बड़ी पहचान यही है कि एम फैक्टर अभी भी 0 है। कैंसर ने अभी शरीर में दूर तक का सफर तय नहीं किया है। तो इलाज भी बदल जाता होगा? हाँ, यहाँ इलाज की रणनीति थोड़ी और मजबूत बनानी पड़ती है। हो सकता है सिर्फ सर्जरी से बात ना बने, और उसके साथ रेडिएशन या कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़े। मकसद होता है कि बीमारी वापस ना आए। अब आते हैं स्टेज 3 पर। ये वो शब्द है जिसे सुनते ही लोगों की चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। इसे अक्सर एडवांस्ड कैंसर मान लिया जाता है। डॉक्टर अतुल की गाइड के हिसाब से इसकी असली तस्वीर क्या है? चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि स्टेज 3 यकीनन एक गंभीर स्थिति है। इसमें कैंसर स्थानीय तौर पर काफी ज्यादा फैल चुका होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ट्यूमर बड़ा हो सकता है, आसपास के जरूरी हिस्सों में घुसपैठ कर चुका होता है, और सबसे अहम बात, वो कई लिम्फ नोड्स तक पहुंच चुका होता है। तो मतलब दुश्मन अब पूरे इलाके में फैल गया है? कह सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है ना, वो एम फैक्टर वाली बात। हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण लेकिन है जिसे समझना जरूरी है। स्टेज 3 में भी कैंसर अभी तक शरीर के दूर के हिस्सों तक नहीं पहुंचा होता है। एम फैक्टर अभी भी 0 है। अच्छा, इसे लोकली एडवांस्ड कहते हैं, मेटास्टैटिक नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो डॉक्टर अतुल का संदेश क्या है स्टेज के लिए? उनका संदेश बहुत साफ है। स्टेज 3 गंभीर जरूर है, पर ये अंत नहीं है। इलाज का लक्ष्य अभी भी बीमारी को जड़ से खत्म करना हो सकता है। आजकल कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इन सब के कॉम्बिनेशन से बहुत से मरीज बहुत अच्छा प्रतिसाद देते हैं। और अब उस स्टेज पर आते हैं जिसे शायद सबसे ज्यादा डर लगता है, स्टेज 4। इसके बारे में कोई लाग लपेट नहीं, हमें सीधे बात करनी होगी। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, स्टेज 4 का सीधा और साफ मतलब है कि एम फैक्टर अब 0 नहीं है। कैंसर अपनी शुरुआती जगह से निकलकर शरीर के दूसरे दूर के अंगों तक पहुंच चुका है। वो दूसरे शहर में बस चुका है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का हड्डियों या लिवर तक पहुंचना। हाँ, बिल्कुल। उसे ही मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं। और यही वो ख्याल है जो किसी को भी तोड़ सकता है, ये सुनना कि बीमारी अब पूरे शरीर में है। हाँ, और इसीलिए डॉक्टर अतुल का ये कथन सीधे तौर पर सामने रखना बहुत जरूरी है। वो साफ कहती हैं, स्टेज 4 का मतलब अंत नहीं होता। स्टेज 4 का मतलब अंत नहीं होता? हाँ, ये आज के मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा सच है। शायद 20-30 साल पहले स्थिति बहुत अलग थी, लेकिन आज जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये सुनना कि इलाज का लक्ष्य क्यूर करना नहीं है, ये अपने आप में बहुत मुश्किल हो सकता है। कई लोगों के लिए हार मानने जैसा लग सकता है। ये बहुत ही मानवीय और जरूरी सवाल है। देखिए, यहाँ इलाज का लक्ष्य और उसकी परिभाषा बदल जाती है। स्टेज 4 में ज्यादातर मामलों में लक्ष्य बीमारी को पूरी तरह जड़ से खत्म करना यानी क्योर करना नहीं होता। तो फिर लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है उसे नियंत्रित करना, और यहीं पर वो क्रॉनिक बीमारी वाली बात आती है जो हमने शुरू में की थी। अच्छा, जैसे डायबिटीज को मैनेज किया जाता है। एग्जैक्टली, उसे क्योर नहीं किया जाता, उसे मैनेज किया जाता है ताकि इंसान एक लंबी और अच्छी जिंदगी जी सके। तो फोकस क्योर से केयर पे शिफ्ट हो जाता है। बेहतरीन तरीके से कहा आपने। फोकस इस पर होता है कि ट्यूमर को बढ़ने से रोका जाए,
लक्षणों को कम किया जाए और सबसे जरूरी जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारा और लंबा किया जाए। और डॉक्टर अतुल की गाइड ये भी बताती है कि नई दवाओं की वजह से कई तरह के कैंसर में मरीज स्टेज 4 के साथ भी कई सालों तक एक अच्छी और प्रोडक्टिव जिंदगी जीते हैं। वाह, ये सोचना कि ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 2 और फेफड़ों के कैंसर का स्टेज 2 एक जैसे नहीं है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुलासा है। मैं हमेशा मानता था कि स्टेज 2 तो स्टेज 2 होता है। और ये एक बहुत आम गलतफहमी है। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। तो क्या उनकी तुलना करना सही नहीं है? नहीं, उन दोनों की तुलना करना पूरी तरह से गलत है। ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। डॉक्टर अतुल की गाइड इस बात पर बहुत जोर देती है, ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर या ब्लड कैंसर, इन सब की स्टेजिंग का तरीका, उनके पैमाने और उनके मतलब बिल्कुल अलग होते हैं। ब्लड कैंसर में तो ट्यूमर ही नहीं होता। सही कहा। तो वहां स्टेजिंग का आधार खून में कैंसर सेल्स की मात्रा पर होता है। इसलिए सिर्फ स्टेज का नंबर देखकर दो अलग अलग तरह के कैंसर की गंभीरता की तुलना करना नामुमकिन है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर अतुल ने अपनी गाइड में कुछ और आम मिथकों पर भी बात की है। हाँ, की है। मुझे लगता है हमें उन पर भी चर्चा करनी चाहिए ताकि तस्वीर और साफ हो। जरूर। पहला मिथक तो यही है कि स्टेज 1 हमेशा आसान और सुरक्षित होता है, जो कि सच नहीं है। हमेशा नहीं। सच ये है कि कुछ कैंसर बहुत आक्रामक स्वभाव के होते हैं। वो स्टेज 1 पर होने के बावजूद तेजी से फैलने की क्षमता रखते हैं। उन्हें ज्यादा मजबूत इलाज की जरूरत पड़ सकती है। और मैं शर्त लगा सकता हूं कि इसका उल्टा भी सच है। दूसरा मिथक यही होगा कि स्टेज 4 हमेशा एक डेथ सेंटेंस होता है। बिल्कुल। जैसा हमने अभी विस्तार से बात की, नए इलाजों की वजह से अब ये सच नहीं है। ये एक गंभीर चुनौती है, पर अंत नहीं। और तीसरा बड़ा मिथक ये है कि सिर्फ स्टेज का नंबर ही नतीजा तय करता है। ये भी आधा सच है। मरीज की उम्र, उसकी ओवरऑल सेहत, कैंसर का प्रकार और उसका जेनेटिक मेकअप, ये सब बातें भी उतनी ही मायने रखती हैं। और एक आखिरी मिथक, आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात ये समझना है कि इलाज का असर हर मरीज पर अलग अलग होता है। एक ही स्टेज और एक ही तरह के कैंसर वाले दो मरीज एक ही इलाज पर बिल्कुल अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मतलब हर किसी की लड़ाई अनोखी होती है। हाँ, इसीलिए इंटरनेट पर दूसरों की कहानियां पढ़कर या किसी और मरीज से अपनी तुलना करके नतीजे निकालना बहुत बहुत गलत हो सकता है। 1 मिनट रुकते हैं, ये बहुत सारी जानकारी है। तो अगर मैं इसे सरल भाषा में किसी को समझाना चाहूं तो मैं कहूंगा कि स्टेज एक शुरुआती बिंदु है, एक स्टार्टिंग लाइन है, पर ये रेस का नतीजा तय नहीं करता। रेस में दौड़ने वाले की अपनी ताकत, उसकी रणनीति और रास्ते में उसे मिलने वाली मदद, ये सब मिलकर नतीजा तय करते हैं। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं कहा जा सकता। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। तो इन सब बातों को उस व्यक्ति के लिए क्या मतलब है जो इस दौर से गुजर रहा है? जब उन्हें पता चलता है कि उनका कैंसर स्टेज 3 या 4 पर है, तो ये सारी जानकारी उन्हें कैसे देखनी चाहिए? डॉक्टर अतुल मरीजों को तसल्ली देते हुए कुछ बहुत ही बुनियादी बातें याद दिलाती हैं। पहली बात, ये याद रखें कि स्टेज का पता लगाना आपके खिलाफ कोई फैसला नहीं है, ये आपके इलाज के लिए एक दिशा है। यानी दुश्मन की ताकत को समझना ताकि उसे हराने की सही रणनीति बन सके। बिल्कुल। दूसरी बात, हर मरीज की यात्रा अलग होती है। अपनी तुलना किसी और से न करें। आपका शरीर, आपका कैंसर और आपका इलाज, सब कुछ आपके लिए खास है। और तीसरी सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह है कि इलाज के विकल्प हर दिन बेहतर हो रहे हैं। विज्ञान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। आज जो इलाज स्टेज 4 के लिए उपलब्ध है, वो 5 साल पहले किसी सपने जैसा था। उम्मीद हमेशा है। अतुल के उस एक वाक्य के साथ होगा जो इस पूरी बातचीत का सार है। जरूर। उनका ये कथन सब कुछ समेट देता है। वे कहती हैं, कैंसर का स्टेज एक नंबर है, पूरी कहानी नहीं। वाह, ये एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। एक नंबर आपकी पहचान नहीं बन सकता। हाँ, ये कहती है कि उस नंबर से डरने की बजाय उसे एक जानकारी के तौर पर देखें। उस नंबर से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही जानकारी के साथ और सही टीम के साथ सही इलाज मिलना। कहानी का अंत उस नंबर से तय नहीं होता, बल्कि सही इलाज, विज्ञान की तरक्की और मरीज की हिम्मत से लिखा जाता है। आज की इस बातचीत का मकसद कैंसर स्टेजिंग को खौफ के चश्मे से नहीं, बल्कि समझ और विज्ञान के चश्मे से देखना था। हमने जाना कि स्टेजिंग एक टूल है,
एक फैसला नहीं। और जैसा कि गाइड का भी संदेश है, जागरूकता चिंता को कम करती है और सही जानकारी आपको अपनी लड़ाई में एक मजबूत सिपाही बनाती है। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करते हैं जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? आज हमने इस पे ध्यान दिया कि डॉक्टर स्टेजिंग का उपयोग कैसे करते हैं, लेकिन ये एक जरूरी सवाल उठाता है, मरीज और उनके परिवार इसी जानकारी का उपयोग केवल इलाज की योजना को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि डर और बेबसी की भावना से निकलकर अपनी इस यात्रा में सक्रिय भागीदार बनने के लिए कैसे कर सकते हैं। इस जानकारी को डर से ताकत में बदलने का वो पहला कदम क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।